Hello student, I am Dr. Priyanka and today's our topic of discussion is floral formula and floral diagram. First of all, what is floral formula? It means to represent the structure of a flower using number, letter and various symbol is called floral formula. फ्लारल फार्मूला हम किसको कहेंगे जिसके थ्रू हम जो सिंबल हम यूज करके लेटर हम यूज करके या फिर नंबर्स को यूज करके किसी फ्लारल पार्ट को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम कहेंगे फ्लारल फार्मूला. एंड व्हाट इज द फ्लारल डायग्राम? फ्लारल डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर. अब एक ग्राफ बना के हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं तो इसे कहा जाता है फ्लारल डायग्राम. तो थोड़ा ब्रीफ में इसको समझते हैं. So, as we know that flower is a highly modified, condensed reproductive shoot for the sexual reproduction. जैसा कि हम जानते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव शूट है उसी को फ्लावर कहा जाता है. And when the flower are produced in a group, we are called it inflorescence. Flower may be produced single or in a group. When the flower are produced in a single number, we are called it solitary flower. And when the flower are produced in a group, we are called it inflorescence. जब पूरे गुच्छे जो हैं फ्लावर के वो प्रोड्यूस होते हैं तो हम कहते हैं this is the inflorescence. And when a single flower is produced, we are called it solitary flower. In inflorescence, definite pattern on reproductive branch called पेडेंकल. जैसे कि मैंने पहले डिफाइन करा था व्हाट इज पेडेंकल एंड व्हाट इज पेडिसल. अगर इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसे कहते हैं दिस इज द पेडेंकल पार्ट जिसमें ग्रुप होगा फ्लावर का. एंड व्हेन ए सिंगल फ्लावर कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए सिंगल स्टॉक वी आर कॉल्ड इट पेडिसल. A natural group of flower produced on a peduncle is called inflorescence. तो ये है फ्लावर की इनफ्लोरेसेंस. सो वी डिफाइन सम टर्म फॉर द फ्लारल डायग्राम और द फ्लारल फॉर्मूला. फर्स्ट इज पेडेंकल. वी नो दैट ए ग्रुप ऑफ फ्लावर और a stalk which bearing inflorescence is called peduncle. Then what is receptacle? Part of the flower stalk bearing the flower organ at the base of the flower. जो thalamus part था, जो swollen part था, उसे हम क्या कहते हैं? receptacle या thalamus part. And what is the sepal? Leaf like structure at the flower base protective young flower bud is called sepals. सेपल्स कहा जाता है इनको जो लीफ बेस को प्रोटेक्ट करते हैं. देन व्हाट इज कैलेक्स? ऑल सेपल टुगेदर फॉर्म द कैलेक्स. हमें पता है कि कैलेक्स जो है जब सेपल को हम टोटल काउंट करते हैं कि 5 सेपल प्रेजेंट है या 6 प्रेजेंट है या 4 प्रेजेंट है, देन दिस टुगेदरनेस वी आर कॉल्ड इट कैलेक्स. देन व्हाट इज द पेटल? Located in above the sepal of a large colorful sometimes kitten, sometime producing nectar, often serve to attract pollinator to the plant, is called petals. These are the colored pigment which are present on the upper part of the sepals. We are called it petal. जो pollinator को attract करने के लिए जो colorful floral part जो present है उसे कहा जाता है petals. And the cluster of these petals we are called it corolla part. Then next is anther. The pollen bearing portion of a stamen is called anther. जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट है स्टेमन के ऊपर उस पार्ट को बोला जाता है एंथर. पोलन क्या होते हैं? ग्रेन कंटेनिंग द मेल गैमेट, इमेच्योर मेल गैमेट विद द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पोलन. कार्पल या पिस्टल क्या होता है? दोनों एक ही नाम है, पिस्टल या कार्पल. फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पल. देन स्टिग्मा, ऑफन स्टिकी टॉप ऑफ द कार्पल. जो अपर पार्ट प्रेजेंट है जिसपे आके पोलन ग्रेन चिपकते हैं, एक स्टिकी पार्ट जो प्रेजेंट है
उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। एंड स्टोक क्या होती है इसके अंदर? द स्टोक ऑफ ए कार्पल बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी थ्रू विच द पोलन ट्यूब्स ग्रो। जब पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर तो एक लंबी स्टाक जो प्रेजेंट होती है जिससे पोलन ट्यूब निकलती है या जिसके अंदर से पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, उस पार्ट को बोला जाता है स्टाइल। देन ओवरी, एनलार्ज्ड बेस ऑफ कार्पल कंटेनिंग ओवल्स, द ओवरी मैच्योर बिकम ए फ्रूट। ओवरी जब राइप हो जाती है तो फ्रूट बनाती है। और थर्ड पार्ट जो है पिस्टल का वो है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स या एग जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरी। देन ओव्यूल लोकेटेड इन ओवरी, ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर ही है, कैरेज फीमेल गैमेट मीन्स एग इसके अंदर कंटेनिंग है, ओव्यूल बिकम सीड ऑन फर्टिलाइजेशन। तो दो चीजें यहाँ आती हैं, ओवरी जब राइप होती है तो फ्रूट बनाती है, ओव्यूल जब राइप होगा तो क्या बनाएगा? सीड बनाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। Okay, next term is staminated flower. As we know that those flower bearing only male sex part, these are sometimes referred as male flower, is called staminated flower. जिसके अंदर सिर्फ स्टेमन पार्ट या मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को बोला जाता है स्टेमिनेटेड। देन कार्पिलेटेड और पिस्टिलेटेड फ्लावर, फ्लावर बियरिंग ओनली फीमेल सेक्स पार्ट, दीज आर समटाइम रेफर एज फीमेल फ्लावर। फ्लावर के अंदर अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा कार्पिलेटेड और पिस्टुलेटेड। देन नेक्स्ट टर्म इज हर्मेफ्रोडाइट और द कंप्लीट फ्लावर, दैट फ्लावर बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। जिसके अंदर दोनों जो मेल और फीमेल पार्ट है प्रेजेंट है, उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है सुपीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी किसे कहेंगे? अबाउ द अटैचमेंट ऑफ पेटल, सेपल एंड स्टेमन, ऑल्सो एन ओवरी दैट इज फ्री फॉर हेपेंथियम इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। अब इस ओवरी की जो पोजीशन देख रहे हो ये अपर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, सेपल, पेटल्स और स्टेमन से अपर पोजीशन पे ओवरी प्रेजेंट है। और जो इसका रिसेप्टिकल पार्ट है और कपलाइक स्ट्रक्चर पार्ट है उससे भी ओवरी क्या है? सुपीरियर है। This is called the superior ovary or hypogynous condition when the petal, sepal, stamen attach at the base of ovary is called hypogynous or superior ovary. Then next is inferior ovary. Below the attachment of petal, sepal and stamen may be hepenthym's adenate टू द टॉप ऑफ ओवरी। इसके अंदर क्या होता है? ओवरी की जो पोजीशन है वो बिलो रहती है पेटल से, जो सेपल्स और स्टेमन है उनसे। तो ऐसी ओवरी जो होती है उसे कहेंगे इंफीरियर ओवरी। और एपिगाइनस कंडीशन व्हेन द पेटल, सेपल, स्टेमन अटैच एट द टॉप ऑफ ओवरी, जैसे डायग्राम में दिख रहा है ओवरी की पोजीशन जो है वो बॉटम में है, प्लस इसके अंदर जो पेटल, सेपल और स्टेमन है वो कहाँ प्रेजेंट है? टॉप पोजीशन के ऊपर। दिस कंडीशन वी आर कॉल्ड इट एपिगाइनस कंडीशन एंड दिस ओवरी वी आर कॉल्ड इट इंफीरियर ओवरी। तो दो तरह की ओवरी यहाँ प्रेजेंट है, सुपीरियर और इंफीरियर। Next is placentations. It means the arrangement of ovule on the placenta inside the ovary is called placentations. इसके अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा के ऊपर ओवल की पोजीशन जो है उसके बेसिस पे जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशंस। There are several type of placentations. First is marginal. Marginal कौन सा होगा? बिल्कुल मार्जिन के ऊपर जो है जितने ओव्यूल जो हैं प्रेजेंट हों, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है प्लेसेंटा जो है सेंट्रल पोजीशन पे है, प्लस मार्जिन पे क्या है? ओव्यूल प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशंस। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस टाइप द ओवरी इज मोनोकार्पिलरी, मोनोलोक्यूलर। अब जो लोक्यूल दिख रहे हैं ये मोनोलोक्यूलर है, प्लस द प्लेसेंटा इज ऑन द वेंट्रल स्यूचर्स। द ओव्यूल आर अटैच टू द प्लेसेंटा विच इज ऑन द मार्जिन। बीन्स के अंदर, पीस के अंदर ऐसा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सियल।
इट मीन इन दिस टाइप द ओवरी हैज 2 और मोर कार्पल। इसके अंदर कार्पल क्या होंगी, 2 या 2 से ज्यादा होंगी। Syncarpus and has 2 or more locules. The ovule are born at the near of center of axis formed by union and fusion of septa. अब बीच में जो सेप्टा बनाता है, एक सेप्टा बनाएगा और जितनी भी यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे उनका एग्रीगेशन दिखेगा एंड दे आर अरेंज्ड ऑन ए वर्टिकल रो, जैसे कि दिख रहा है एक्सियल प्लेसेंटा के अंदर, जैसे एप्पल में होता है और हिबिस्कस के अंदर पाया जाता है। Then next is partial placentations. In this type ovary has 2 or more carpel. इसमें भी क्या है, सिंगल कार्पल नहीं होती, 2 या 2 से ज्यादा। Syncarpus and monolocular. Here there are many placenta as the number of carpel. तो दूसरा जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है, ये क्या है, पार्शियल प्लेसेंटेशन, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट है और जो ओव्यूल हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अरेंज्ड रहते हैं। The next is free central placentation. In this type, ovary is monolocular, एक ही loculus में present रहता है, wherein the ovule are born on the central axis and reach the top of the ovary. इसके अंदर क्या रहता है, फ्री फ्रॉम सेंट्रल, सेंट्रल पार्ट जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर है, प्लस इसमें क्या है, मोनोलोक्यूलर है, और ओवल जो है सेंट्रल एक्सिस पे ही बोर्न होते हैं टॉप ऑफ द ओवरी, क्योंकि वो सेंटर पार्ट से अटैच नहीं होते। इसके बाद है फ्री बेसल प्लेसेंटेशंस, सिमिलर टू फ्री सेंट्रल बट प्लेसेंटल कॉलम्स डज नॉट रीच द टॉप ऑफ द ओवरी। इसमें टॉप पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो बिल्कुल फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जैसे ही हैं, वो सेंटर में अटैच नहीं होते। तो ये है फ्री बेसल प्लेसेंटेशंस। नेक्स्ट इज, अब ये डायग्राम जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे एक सिंपल फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जब हम देखते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे इसमें नंबरिंग दी गई है। फर्स्ट देयर अटैचमेंट, जहां से अटैचमेंट है उसे हम कहते हैं दिस इज द मदर एक्सिस। सेकेंड, इसके अंदर हमें क्या दिखता है, दीज आर द सेपल। तो जब फ्लावरल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो फ्लावर का हमेशा आउटर पार्ट जो है वो ड्रॉ सबसे पहले करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है इसमें, मदर एक्सिस, तो मदर एक्सिस को हमने ड्रॉ किया। सेकेंड हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्रीन पार्ट जो दिखता है हमें उसकी सेपल्स। थर्ड पार्ट इसमें क्या करना है, इसकी पेटल्स। फोर्थ पार्ट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होंगे इसके एंड्रोसियम। देन फिफ्थ पार्ट इज देयर गाइनोसियम। तो मदर एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं, सेपल्स को ड्रॉ करते हैं, पेटल्स को ड्रॉ करते हैं, एंड्रोसियम को और गाइनोसियम को। और गाइनोसियम को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें प्लेसेंटेशंस कैसा है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये सिंपल डायग्राम है इसके अंदर, जिसमें एक फ्लावर डायग्राम बनाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन एक फ्लावर को दी जाती है। अब इस डायग्राम में हमें कुछ सिंबल दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज गाइनोसियम और कोल्ड पिस्टल, देन सेकेंड इज एंड्रोसियम और कोल्ड एंथर्स, कोरोला और कोल्ड पेटल्स, कैलेक्स इज नोन एज सेपल्स और सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। तो इसमें एक सिंबल दिए हैं, इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल K4, C4, A8 और गाइनोसियम। तो इसमें ये क्या है, इसमें लेटर्स और सिंबल्स के थ्रू इस फ्लावर को डिफाइन किया गया है। जैसे K4 मीन इसमें कैलेक्स जो है वो 4 नंबर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। C4 मीन्स पेटल जो है वो 4 नंबर में है, एंड्रोसियम जो है वो 8 नंबर में है, और गाइनोसियम, अब देखो ओवरी की पोजीशन क्या है, सुपीरियर। ये जो बार लगाया जाता है ये किस लिए, कि ओवरी जो है सारे पार्ट से ऊपर है, इसलिए ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी इसमें। तो ओवरी सुपीरियर के लिए ये बार नीचे लगाया जाता है। अगर हमें इंफीरियर ओवरी बतानी है तो ये बार हम ऊपर लगा देते हैं कि ओवरी सारे पार्ट के नीचे है। तो इस फ्लावर के अंदर क्या है, ओवरी सुपीरियर। तो कुछ लेटर हैं जो कि यूज किए जाते हैं फ्लारल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैलेक्स से, सेपल से स्टार्ट करेंगे, जो आउटर पार्ट है, जो फ्लावर का आउटर मोस्ट होल है उससे। तो कैलेक्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर K से।
इसके बाद नेक्स्ट आता है कोरोला। उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है सी। पेरियंथ के लिए अगर कैलेक्स और कोरोला में वो वेल डिफ्रेंशिएट नहीं है तो हम उसे पेरियंथ कहेंगे और रिप्रेजेंट करते हैं पी से। एंड्रोसियम के लिए लेटर जो है वो है ए। गाइनोसियम के लिए जी। इफ द flowers have a bract, then we represent it BR. If there is no bract, then we represent with the letter EBR. अगर ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है तो उसे BRL से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है तो इसे EBR से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैलेक्स के आउटर साइड में अगर एपिकैलेक्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल इन हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, तो एपिकैलेक्स अगर वहां प्रेजेंट है तो EPIK से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लेटर है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी फ्लावर को। पूरा कैलेक्स नहीं लिखते, पूरा कोरोला नहीं लिखते, एंड्रोसियम गाइनोसियम नहीं लिखते, उसके लिए हम कुछ नंबर यूज कर रहे हैं। तो ये सारे रिजेंबल करते हैं, जैसे कोरोला सी से, पेरियंथ पी से, एंड्रोसियम ए से, गाइनोसियम जी से। तो ये याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सिर्फ कैलेक्स और कोरोला को हमें याद करना है कि कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और कोरोला को सी से। बाकी ई ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टियोलेट, ये सारे जो सिंबल हैं ये इनके नाम से रिजेंबल करते हैं। देन इफ वी मार्क विद दिस 0 नंबर, इट मीन अब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर होल, कि इसके अंदर सेपल का या पेटल्स का कोई गुच्छा वहां प्रेजेंट नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं है। अगर हम इनफाइनाइट से अगर सिंबल देते हैं तो इसका मतलब फ्लारल पार्ट जो है इनफाइनाइट है और हम उसे काउंट नहीं कर सकते। देन जो ये प्लस का निशान दिख रहा है या जो स्टार का निशान दिख रहा है, ये डिनोट करता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, कि फ्लावर को किसी भी एंगल से काटा जाए उसके पार्ट्स जो होंगे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। देन डिसिमेट्रिक फ्लावर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिंबल दिया जाता है। देन नेक्स्ट सिंबल इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है, 2 इक्वल पार्ट्स में फ्लावर को डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद एसिमेट्रिक फ्लावर के लिए एस बना के थोड़ा ऐसा निशान बनाया जाता है। स्पाइरल सिमेट्री के लिए ये एरो बनाया जाता है। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है और उसके लिए मेल और फीमेल दोनों पार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन यूनिसेक्सुअल, इफ फ्लावर इज स्टेमिनेटेड देन वी कैन ड्रॉ ओनली द स्टेमन पार्ट। इफ द फ्लावर इज पिस्टिलेटेड देन वी कैन ड्रॉ ओनली फीमेल पार्ट। तो ये इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पिस्टिलेट के लिए नीचे दिया हुआ है, स्टेमिनेट के लिए ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद ये ब्रैक्ट जो लगाते हैं इसमें बताया जाता है कि फ्यूजन है, कोई भी अगर वॉल उसके अंदर प्रेजेंट है, कोई गुच्छा जैसे सेपल का प्रेजेंट है या पेटल्स का प्रेजेंट है, तो अगर ये ब्रैक्ट जो हम लगा देते हैं इसका मतलब वो फ्यूज फॉर्म के अंदर है। अगर ये ब्रैक्ट नहीं लगाई जाती, सिंपल लिखा जाता है, जैसे C5 में लिखती हूँ, इसका मतलब वो फ्री फॉर्म के अंदर है। अगर मैं C और 5 को ब्रैक्ट लगा देती हूँ तो इसका मतलब वो फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर है। तो ये कुछ सिंबल दिए गए हैं जिनसे हम फ्लारल फार्मूला बनाते हैं। अब ये एग्जाम्पल के लिए हमने एक फ्लारल डायग्राम लिया है और फ्लारल फार्मूला। डायग्राम का मतलब हमने रिप्रेजेंटेशन की है इस फ्लावर की। हमने कोई सेपल्स जो हैं ग्रीन नहीं बनाए, पेटल्स जो हैं वो कलर्ड नहीं बनाए, एंड्रोसियम को हमने कोई ऐसा स्पेशल जो एंड्रोसियम प्रेजेंट थे कि इसमें स्टाइल बनाए या इसमें स्टेमन बनाए या पोलन ग्रेन बनाए, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम लास्ट पार्ट से चलें तो इसमें सबसे बाहर वाला पार्ट जो है वो है इसका सेपल्स का। सेपल्स जो है प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम इसका प्रेजेंट है। तो ऐसे ड्रा किया जाता है कोई भी फ्लावर। अब इसके अंदर क्या बता रखा है देखो। अब फ्लारल फार्मूला क्या है, BR, इसका मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसका ब्रैक्ट प्रेजेंट है, प्लस ई ब्रैक्टियोलेट ये फ्लावर है। देन एक्टिनोमॉर्फिक है, ये फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर प्रेजेंट है क्योंकि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। देन पेरियंथ, इसका मतलब अब देख रहे हैं सिर्फ एक ये जो वॉल है ये बनाया गया है क्योंकि इसमें सेपल और पेटल्स डिफ्रेंशिएट नहीं है, दोनों फ्यूज फॉर्म के अंदर है। तो पेरियंथ है,
पेरियंथ कैसे प्रेजेंट है? 3 + 3, 3 का अरेंजमेंट एक जैसा है और 3 का एक जैसा है, तो 3 + 3 प्लस ब्रैकेट लगाई गई है, इसका मतलब क्या है? फ्यूज फॉर्म के अंदर है। फ्यूज, अब हमें कहीं से भी कोई स्पेस यहाँ नहीं दिख रहा, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है ये। पेरियंथ के ऊपर ये जो एरो लगाया गया, ये बार लगाई गई है, ये रिप्रेजेंट करती है कि पेरियंथ एंड्रोसियम के साथ जॉइंट है। तो ये जो बार लगा दी जाती है दो पार्ट्स के बीच में, इसका मतलब वो एक दूसरे से जॉइंटेड है। तो पेरियंथ और एंड्रोसियम आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम जो है उसका अरेंजमेंट भी ऐसा है, 3 स्टेमन एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं, तो 3 + 3 का अरेंजमेंट है, लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं लगाई गई, इसका मतलब तीनों फ्री फॉर्म के अंदर है। अब गायनोसियम, ओवरी कैसी है? इसमें ओवरी के अंदर 3 लोक्यूल प्रेजेंट है। अगर 3 का यहाँ अगर हम समझे मीनिंग, तो 3 लोक्यूल प्रेजेंट है, ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब किस फॉर्म के अंदर है? फ्यूज फॉर्म के अंदर है, तीनों लोक्यूल एक दूसरे से अलग नहीं। प्लस इसके नीचे बार लगाया गया, इसका क्या मतलब है? ओवरी सुपीरियर है। तो कोई भी फ्लारल डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, अब इसमें सेपल और पेटल डिफ्रेंशिएट नहीं है, नहीं तो बाहर हम सेपल बनाते हैं उसके बाद पेटल बनाते हैं। अब ब्रैक्ट ई ब्रैक्टियोलेट ये फ्लावर है, प्लस इसके अंदर ये जो पार्ट है ये पेरियंथ के फॉर्म के अंदर है, 3 + 3 में प्रेजेंट है, प्लस एंड्रोसियम और गायनोसियम इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये फ्लारल डायग्राम है किसी भी फ्लावर का, और ये फ्लारल फार्मूला। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मदर एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, और मदर एक्सिस से स्टार्ट करते हुए ब्रैक्ट प्रेजेंट है या ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्टियोलेट है कि नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर हर्मेफ्रोडाइट है, सेपल कितनी है, पेटल कितनी है, एंड्रोसियम कैसा है, गाइनोसियम कैसा है, ऐसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये जो सिंबल है कि ब्रैक्ट लगाई तो फ्यूज फॉर्म के अंदर है, ब्रैक्ट नहीं लगाई फ्री फॉर्म के अंदर है, ऊपर बार लगा दी इसका मतलब दोनों जॉइंटेड है, नीचे ये जो बार लगाई गई इसका मतलब ओवरी जो है वो सुपीरियर फॉर्म या इंफीरियर फॉर्म में है। ये सब डिनोट करती हैं फ्लारल फार्मूला के अंदर। तो ये फ्लारल फार्मूला और फ्लारल डायग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट टाइप करें, और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड एस्टिवेशंस का है, उसे हम डिटेल में करेंगे। और ये था फ्लारल फार्मूला और फ्लारल डायग्राम। थैंक यू।